धाम में 9 आचार्य एक साथ देख करके उस अत्याचार महोत्सव को जब सुशोभित कर रहे थे, जब लग रहा था कि जैनत्व की आज बड़ा काष्ठा है और पूरा मंच सुशोभित हो रहा है। जब हम श्रवण बेलगोला में देखते हैं कि 450 साधु एक मंच पर बैठ करके दिगंबरत्व की आराधना करते हैं और वहां पर कोई किसी की बात नहीं होती है। और मैं आपको आज एक बात घटना के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आचार्य श्री आपका वर्धमान सागर जी का, विशुद्ध सागर जी का जो विहार हो रहा था, आपको हम जैनी लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सीख लेना चाहिए उन भट्टारक स्वामी जी से, जिन्होंने वहाँ के जैन अजैन सबके मन में भगवान बाहुबली और दिगंबरत्व को स्थापित किया। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। आचार्य श्री जब वहाँ पर विहार हो रहा था आपका, तो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब थे, अब हम बोली नहीं जानते, लेकिन वो देख करके हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे और उन्हें बड़ा आह्लाद हो रहा था और वो कुछ बोल रहे थे। तो वहाँ के शास्त्री जी राजेश खन्ना, जो राजेश शास्त्री जी और एक राजेश खन्ना जो के वो थे, मैंने उनसे पूछा कि इनसे पूछे ये बच्चे क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये बोल रहे हैं आचार्य श्री, आप सुनिएगा, बहुत गजब का संस्मरण है। उन बच्चों ने ये कहा कि बोले ये छोटा बाहुबली जा रहा है। आप सोचिए उस सोच को कि अगर उन्होंने दिगंबरत्व में बड़ा बाहुबली देखा तो इनमें वो छोटा बाहुबली देख रहा है। ये काम हमको करना चाहिए, जब जाकर के हमारे संस्कार बनेंगे। हम अगर देखते हैं गुरुदेव, उस समय पीड़ा होती है जब हमारी समाज के कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम भला महाराज का विहार नहीं कराएंगे, हम भला का चौका नहीं लगाएंगे, हम इन्हें नमोस्तु नहीं करेंगे। सब दिल में पीड़ा होती है कि ये संस्कार आखिर इन्हें कौन दे रहा है, ये संस्कार इन्हें कौन प्रदान कर रहा है। अगर दिगंबरत्व के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो आखिर किसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी। इस बात को हमको विचार करना चाहिए। हम यदि जैन संतों की भूमिका के बारे में चर्चा करें तो गुरुदेव, हम जब आपस में चर्चा करते हैं, महाराज जी 1800 और कुछ पीछे है पूरे देश में, और करीब 550-600 के समथिंग दिगंबर मुनि है। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं हमारी। अगर ये 550 जो हमारे मुनि हैं, अगर ये एक मत हो जाए, एक साथ बैठ जाएं, एक बात को कहें और एक आचार संहिता अगर हमारी प्रभावित कर दे, तो ये जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको महान वैज्ञानिक आइंस्टीन अपने वहां पर सबसे ऊपर फोटो लगा करके रखा था भगवान महावीर की, कि अगर मैंने बाहर की खोज बहुत कर ली, मेरे को अंतर की अगर खोज करना है तो अगला जन्म में जैन धर्म में लेना चाहूंगा। ये बात महान वैज्ञानिक कहता है। मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूँ कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी जब लोकसभा में ये कह सकती है कि मैं नहीं सारा भारत जैन है, वो संस्मरण सब जानते हैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, कि मैं नहीं सारा भारत जैन है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह इस देश का कह सकता है कि अगर इस देश में लोग केवल जैन धर्म का पालन करने लग जाए तो देश में किसी भी तरीके के पुलिस थानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा जैन धर्म है। बंधुओं, इस देश के रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह कहते हैं कि अगर सारे धर्म स्नातक और स्नातकोत्तर हैं तो जैन धर्म पीएचडी है। पीएचडी है, ये उन्होंने हमारे श्रवण बेलगोला के मंच से कहा। बंधुओं, इससे बड़ी आप उपलब्धि क्या लोगे? जो महात्मा गांधी आजादी का अस्त्र अहिंसा को अगर जिन्होंने बनाया वो जैन धर्म से प्रेरित था, इससे बड़ी बातें और क्या हो सकती है। जिस मेरी भावना को लेकर के, गुरुदेव आपकी पुस्तक है मेरी
मैं बंद करूं। तो जो मेरी भावना के बारे में आप सबको इतिहास पता होना चाहिए कि जो हम राष्ट्र गान गाते हैं जनगण मन, उस राष्ट्र गान के लिए मेरी भावना का भी विचार हुआ था संविधान सभा में। ये मेरी भावना है। उस मेरी भावना पर आपके प्रवचन और डॉक्टर आर.के. जैन साहब ने बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो ये मेरी भावना में कहाँ लिखा है? कोई जैन शब्द आया है क्या? कितने पूरी जैन आगम का, जैन दर्शन का अगर कोई सार है और पूरे विश्व में अगर कोई शांति स्थापित कर सकता है तो वो मेरी भावना कर सकती है। ये बात हमारे को गौरवपूर्ण होनी चाहिए। बंधुओं, आज हम जिन बातों पर आज यहाँ पर विचार कर रहे हैं, धर्म गुरुओं के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के मंच से अगर ऐसी कोई बात निकल गई तो मैं तो कोई बात नहीं है। प्रज्ञा सागर जी के बारे में ये कहा जाएगा कि ये सब भुलवाते हैं। तो बाकी आज ये यहाँ पर पूरा मीडिया बैठा हुआ है, पूरी समाज बैठी हुई है। बंधुओं, पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब आज अगर भरा हुआ है तो क्या जैनत्व के संस्कारों से भरा हुआ दिखाई देता है? बोलो, जैन समाज के वाद विवाद, झगड़े और उस पर इतनी असभ्य भाषा में वक्तव्य हमें वहां पर जब दिखाई देते हैं और कोई दूसरा कोई देखता है कि आपकी जैन समाज में क्या चल रहा है, तो हमें कहने में शर्म आती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है, इस बारे में जरूर आचार्य भगवान मार्गदर्शन करें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि बहुत